और जब भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे तो शुरुआत में तो माता पार्वती ने पति पत्नी के झगड़ा तक तो अमर कथा सुनी, और जैसे ही माता पार्वती ने जब तक तो कथा सुनी, जब तक पति पत्नी का झगड़ा प्रारंभ हुआ, और जैसे भोले बाबा ने सचेत रूप में कथा को सुनाया, वैसे माता पार्वती सो गई। अक्सर ये हम सबके साथ भी होता है। हम सब भी जब तक कथा सुनते हैं, जब तक पति पत्नी का झगड़ा, कोई डायलॉग, कोई अच्छा चुटकुला मिल जाए, तब तक कथा सुनेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। माता पार्वती सो गई। पहले के जमाने में साउंड सिस्टम नहीं चलते, साउंड वगैरह तो आज के जमाने में चलने लगे। पहले के जमाने में साउंड नहीं आती, चलत कहां से? पहले तो महाराज आए, एक ठप्पा तखड्डरो, ओई के ऊपर कीड़ा के पत्ता लगाया, और महाराज जैसे बैठे, उन्होंने कथा सुनाई। बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठे और बे बढ़िया होगा उतरे, और महाराज अपनी कथा सुना उतरे। उस समय में बड़ा अंतर। अब हुंका नहीं देंगे तो भोले बाबा संपूर्ण कथा को मन लगा करके सुन नहीं पाएंगे, सुना नहीं पाएंगे। क्या करें? हुंकार देना प्रारंभ कर दिया, और जब हुंकार देना प्रारंभ किया तो माता पार्वती ने नहीं दिया, हुंकार सुखदेव बाबा ने दिया, जो डाल पर बैठे हुए थे। भोले बाबा मस्त हो गए कथा में, पूरी कथा को कह डाले, और सुखदेव ने पूरी कथा को सुन ली। जब लास्ट में जयकारा किया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सो माता पार्वती भी उठ गई, कथा हो गई। भोलेनाथ बोले दे तेरे का, पूरी कथा सुना डाली, अब भी पूछ रही कि हो गई कथा? नहीं बोले हम सो गए थे ना 3 दिन पहले। अच्छा रामदेव, कथा में कितनी अच्छी नींद नहीं आई, इतनी प्यारी नींद आई कि इतनी अच्छी नींद तो घरे नहीं आई। आंखें इतनी जमाई लेती कि जी की कोई सीमा नहीं। और 3 घंटा में बच्चा लगत कि कबे आरती हो जाए, एक उठ जाए। देखो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, 3 घंटा में हम जाकर वे परेशान हो गए। ऐसे बेचारे ऐसे, अब जिंदगी में पहली बार का मरीजन का सिरेंज लगाओ और कहे थे भागवत, और मन ही मन वो अपनी धर्म पत्नी जी को कोसते होंगे बैठ बैठ, इन्हें जब भागवत की लाग लगा दी, जा लगी थी पैसा रोज जोर भी हो गई ले भागवत। महाराज जाने कहां से आओ, कथा ही कथा कह रहा हूं। बेचारे परेशान हो गए, उठे की भाग गए, जाने कहा। हमें जा लग रहा 7वें दिन आए, सुनी काशी विश्वनाथ चले जाए घूमने, मैया बड़ी धार्मिक है, वो भी धार्मिक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब इतने धार्मिक नहीं बन सकता। अब बेचो नहीं चाहो कि 3 घंटा बैठा काम मरीजन खड्डा ऐसा ले डेकाडोन को इंजेक्शन लगाने में इतने बैठ के हमारी सुनने 3 घंटा, अब कैसे सुने? आज तक सुनाते ही आए, पहली बार जिंदगी में सुनना पड़ रहा है। जा दवाई लेता जी झांसी से, और 3 दिन तक दरिया नहीं खाने, 3 दिन तक रोटी नहीं खाने, दरिया में लाने और उबला उबला पानी पीने, और कहा यहाँ 3 घंटा हम लगे उन्हें सुना। डॉक्टर साहब तो गोल हो गए, मिल नहीं रहे। ये कथा तो हनुमान जी के भरोसे चल रही, उन नामदेव जी को पता ही नहीं कहाँ है वो भैया। आज ही शाम के दक्षिणा ले लेने हमें तो अपनी। 7वें दिन पतो पर सबरे गोल, अकेली हमारी गाड़ी ही बची। ऐसा नहीं है तो हंसी की बात है, सब मिल पहले ही से मिल गया, अब क्या लेना। और हम तो कोई दक्षिणा में नहीं आते, पहले भी नहीं आए कभी। हमने अपने मन से काम किया हमेशा, और अषाढ़ी में तो कभी हम दक्षिणा मंगाते नहीं। टीम का खर्च है बाबा ते अलग है,
टीम मान से हमने कही थी कि तुम्हारे मान जाओ जी, संगीत मान से हमने कही थी फ्री में चलो। कत्ते महाराज अब तुम तो फ्री में चले जाओ, ठीक है बाबा बैरागी बोले हमारे मोड़ा अच्छा सबके पैसा मिलेंगे, लेकिन जब महाराज की बेरा है ले लीजो ब्याह पड़ जाओ, जैसे अपन मोड़ा की ब्याह में जाओ, मोड़ा की तरफ से जैसे मोड़ा की महाराज जात उन्हें यजमान हमारा पैसा अब घरे ले लीजो, अब परी का रुक जाओ तना को गम खा जाओ। अब 10 तारीख को दीपक को ब्याह हुआ, दीपक अपने बाप को बुला बुला के हैराने की चल घरे। नामदेव जी कह रहा मैं नहीं आऊंगा, और बोले जब मैं आऊंगा तो 20 मिनट को आऊंगा, 2 संत लेके आऊंगा, उनका भी टीका करना पड़ेगा। दीपक आज भंसारे हमसे कह रहा तो समझाओ, हमने समझाई नामदेव जी का सुबह उल्टी हमें समझाने लगे। बोले सुनो गुरु अपन नहीं जा रहे, अपन तो 10 संत लेके जे 8 की हुज्जे तो टीका करे, नहीं तो अपन न जे। तो दीपक की 10 तारीख को दूल्हा बनने आए हाय। अरे भैया अच्छा हमने एक बार आदमी एक चीज और देखी, कथा बाद में सुना दे। अच्छा चलो दूल्हा को तो दुल्हन विवाह हुआ, समधी को समधी मिल गया, लेकिन नचवी बारन का काम मिला जो समझ में नहीं आया आज तक। परसों नरसों में एक शादी में आते इतनी नच रहे थे, नचवी बारे उते भावने पड़ रही थी। हम यही विचार कर इनको क्या मिल रहा है नचने। अच्छा जो वो नचते हैं पता वो क्या कहते हैं, बेटा हम तो फंस ही गए थे, गरबाई नहीं हालत में कर दो गीते आके नचने आ रहा, और तो ब्याह हो जाते जो जब तलवार लाए फटो जब तलवार तो धरीरा नहीं एक बगल। और सुनो भैया आजकल तो बहुत सोच समझ करके लाना, कहूँ ऐसी वैसी आ गई और रात के टाइम आदमी और घरवाई की न्याय हो परी, और सुनो हंसियां चाकू नए नए ब्याहों में तो जी बिल्कुल निधन और नीलो ड्राम और सीमेंट की बुरिया, ये 4 चीजन से दूरी बनाओ ने। पतो परो घर भाई को दिमाग खराब भाव मन को ब्याह ना भाव सुने सूझे उठाओ सूला करे वो फुर्सत, किसके भरोसा करें भैया, बोलो राधे राधे। ठीक है अब आज के आचरण में कमी है, पहले का आचरण था माताओं के समय का, ये 4 बजे उठती थी, आज की बंग में 4 बजे सोती है। आजकल तो एसी चल गया ना, एसी में बढ़िया नींद आती है, 16 पे करो उस समय में इस समय में बड़ा फर्क है। हमारी माता जी या गांव में जितनी वृद्ध माताएं हैं आज भी इनका नियम है 5 बजे तो उठी जाती है, 5 बजे अपने आप उठ जाएंगी, ओरेन डल जाएगी, गीत गाएंगी, बढ़िया सब कुछ करेंगे। वो आज की बंग 10 बजे उठती, गुड मॉर्निंग, हाँ घर के किचन में कहूँ सब्जी नहीं बना तो झांसी चले जाओ, ज्यादा दूर न जाओ। झांसी में जो बड़े बड़े घर के बहुएं हैं वो उठती 11 बजे है, सीधा चाय मांगती है, बिना सपरे चाय पी जाती। गांव में तो आज भी प्रथाएं जिंदा है, बाढ़ में जाए जिसको जो करना हो वो करे, हम तो अपनी कथा करेंगे। भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी, भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के बाद भोलेनाथ ने पार्वती से पूछा, हे देवी तुमको तो मैंने पूरी कथा सुनाई, फिर भी तुमने मन लगा करके नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कथा तुम्हारे अलावा सुनी किसने है मेरी समझ में नहीं आ रहा। सामने देखा एक डाल पर तोता बैठा हुआ था, ध्यान लगा करके देखा, इसी ने पूरी कथा को सुना। हाथ में उठाया त्रिशूल भोलेनाथ ने, तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे। तोता ने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, भोलेनाथ के मारे कहीं भी ना बचे। भागते 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 वेद व्यास की पत्नी जिसका नाम था बिट्टिका, वेद व्यास के घर में प्रवेश कर गया, यहीं बच जाएंगे।
वेदव्यास की पत्नी को आई जमाई और उसने मुंह खोला, तोते ने मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया। फिर भोले बाबा से, भोले बाबा बड़े खतरनाक त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, आने दो। वेदव्यास आए, बोले उस पापी को निकालो, वो तुम्हारे घर में घुस गया, उसने चोरी से कथा सुनी। वेदव्यास जी बोले महाराज, चाहे उसने चोरी से कथा सुनी हो, चाहे ईमानदारी से कथा सुनी हो, अब कथा को तो सुन ही लिया, अमर तो वो हो ही गया, अब कैसे मारोगे? भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले और सुखदेव बाबा अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक पलते रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक हो, 12 वर्ष तक पले। एक बालक मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन सुखदेव बाबा के अनुसार, वेदव्यास के अनुसार सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक पले और 12वें वर्ष में आज सुखदेव बाबा का जन्म हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव बाबा का जैसे जन्म हुआ वैसे सुखदेव बाबा ने घर को छोड़ दिया। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जन, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज घर परिवार का त्याग सुखदेव बाबा ने कर दिया। वेदव्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव बाबा आगे आगे, और करते 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 वेदव्यास ने हर जगह खोजा, लेकिन सुखदेव ने घर का त्याग कर दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की हो। बाद में वेदव्यास जी समझ गए बेटा लौट के नहीं आएंगे। अच्छा, जो नशेबाज होगा, गांजा पीने वाला होगा, गांजा वाला भाई ट्रेन में भी बन जाता है। हाँ, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, हम सेकंड एसी में बैठ के जा रहे थे, सामने एक महान भाव थे, ऊपर एक महान भाव थे, हम 2 जन हम थे, हम मुखी दोनों जन जा रहे थे। वो दोनों जन मित्र बन गए, हमारा दिमाग खराब। हमने कहा हम तो बामुना है, हमसे ज्यादा तो को व्यवहार बनावे वाहन में से नहीं है, लेकिन जीके से मित्र बन गए। बाद में पता चला, जब हम बाहर वॉशरूम के लिए गए तब देखा बढ़िया वही बैठे थे गेट के पास, हुक के चिलम लगा रहे थे। हमने कहा तेरे का चिलम वाले भाई कब बन जाए कोई पता नहीं। नशाबाज, जो जिस चीज का भगवान के नाम का जो नशा करता है, कथावाचक, वो जब तक भगवान की कथा नहीं करेगा जब तक उसको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही सुखदेव बाबा भगवान के नाम का गुणगान सुखदेव के रग रग में है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में हैं। वेद व्यास जी समझ गए ऐसे पुत्र लौट करके नहीं आएगा, इसलिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने शिष्यों को जाकर के 2 श्लोक रटवा दिए, जाओ पढ़ो जंगल में। अब वो तो जानते थे पुत्र ऐसे लौट के आएगा। शिष्यों ने जाकर के जंगल में श्लोक पढ़े, बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम विप्रत वासा कनक कपसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया
पूजयन गोप बिंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशा गीत कीर्ति। जाकर के महाराज दोनों श्लोकों को पढ़ा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप साध्वी लेभे गतिधातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। जब सुखदेव बाबा ने सुना कि भगवान इतने बड़े दयालु हैं, पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाया, फिर भी मां बना लिया। दौड़ करके चेलों के पास पहुंच गया। अरे भैया, ये श्लोक तो मैंने अपने जिंदगी में पहली बार सुने, ये किसने बनाए? तब शिष्यों ने नाम नहीं बताया, अपितु साथ में लेकर के चेला वेद व्यास के सामने सुखदेव को ले गए। और जब सुखदेव ने देखा, अरे पिताजी आप, पिताजी ने कहा पुत्र यही तो तुम्हें समझा रहे थे, पूर्ण विद्या को अध्ययन कर लो फिर घर को छोड़ दो, तुम माने कहा? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज मान करके सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण विद्या का अध्ययन किया। और संपूर्ण विद्या अध्ययन करने के कारण सुखदेव का एक नाम पड़ा परमहंस। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये सुखदेव जी की कथा रही।